बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, एक राजा को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस खुशी के उपलक्ष्य में उसने सबको उपहार दिए, यहाँ तक कि महल के भंगे को भी एक सोने का थाल दिया, जिसके चारों ओर सुसज्जे लाल जड़े हुए थे। भंगी उस थाल को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि टोकरे तो हर रोज टूटते ही रहते थे, राजा साहिब ने यह मजबूत चीज देकर बहुत उपकार किया है। वह रोज की भांति अब उसमें गंदगी ढोने लगा। कुछ दिन उपरांत राजा का उधर से गुजर हुआ। भंगी को पूर्वतः वैसा ही पाकर वह बहुत हैरान हुआ। पूछने पर पता चला कि थाल मजबूत होने के कारण उसका गंध ढोने का कार्य सरल हो गया था। यह सुनकर राजा को बेहद अफसोस हुआ। वह समझ गया कि इस भंगी को गंदगी उठाने के लिए केवल एक टोकरी की ही आवश्यकता है। राजा ने उसे लोहे की एक टोकरी दिलवाकर थाल वापस खजाने में जमा कर दिया। जिस प्रकार भंगी को कीमती वस्तु मिली भी, लेकिन परखी न होने के कारण वह उससे कोई लाभ न उठा पाया, उसी प्रकार मनुष्य शरीर जिसके द्वारा प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अज्ञानी जीव उससे विषय विकारों रूपी गंदगी ढोकर लाभ से वंचित है। सत्पुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं, बाहे परापति मनुख देहुरा गोविंद मिलन इह तेरी वरिया, अवरी काज तेरे की तिन काम, मिलू साध संगति भजू केवल नाम। गुरुवाणी में फरमाते हैं, तुझे जो यह मनुष्य देही प्राप्त हुई है, यह उस परम पिता परमात्मा से मिलने का सुंदर अवसर मिला है। दुनिया के अन्य सब काम व्यर्थ हैं। सत्पुरुषों की संगति में आकर केवल सच्चे नाम का सुमरण आराधना करना ही जीव का वास्तविक काम है। पुनः फरमाते हैं, दुर्लभ देही पाए भड़भागी, नामू न जपे ते आत्मघाती, मरे न चाहे जिना विसरत राम, नाम विहीनु जीवन कहु काम। अर्थात मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से बहुत ही पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। जो प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते वे आत्मघात करते हैं। जो जगत में आकर जगत पिता को भूल जाते हैं, उनके लिए तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना अच्छा है, क्योंकि नाम से हीन मनुष्य का जीवन किस काम का है। ऐसा दुर्लभ अवसर यूं ही गंवाकर वे पुनः 84 के बंधन में पड़ जाते हैं। लख 84 भ्रमत दुर्लभ जन्म पायो, नानक नामू समाली तो सो दिनों नेड़ा आओ आए। गुरुवाणी में कहा है, 84 लाख योनियों में भ्रमने के पश्चात यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। इस दुर्लभ अवसर को प्राप्त कर कर तू नाम का सुमरण कर, क्योंकि जाने का दिन निकट ही आ रहा है। भाव यही है, जीवन क्षणभंगुर है
और बहुत थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए समय रहते ही नाम की कमाई करके आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने में ही जीवात्मा की भलाई है। यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। एक दृष्टांत में एक सूरदास एक कोठरी में बंद था जिसमें 84 दरवाजे थे। उनमें से एक ही दरवाजा खुला था, बाकी सब बंद थे। वह सूरदास कोठरी से बाहर निकलने के लिए सभी दरवाजों पर हाथ रखता हुआ जैसे ही खुले हुए दरवाजे के समय पहुंचा तो अचानक उसके सिर में खुजली हुई। खुजलाता खुजलाता वह उस दरवाजे को पार कर गया। दुर्भाग्यवश वह पुनः उस 84 के चक्र में फंस गया। यह एक उदाहरण है। ऐसा ही इस जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक द्वार मिला है। वह केवल यह दुर्लभ मानव तन है। संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, बड़ी भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। शो परत दुख पावे शिर धुन धुन पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वर रे मिथ्या दोष लगाए। श्री रामचरितमानस में आया है कि बड़े उत्तम भाग्य से यह जो मानव तन मिला है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा सब वेदों व ग्रंथों में लिखा है। यही मुक्ति प्राप्त करने का द्वार है। फिर जो भी इसे पाकर अपना परलोक नहीं संवारता, वह जीवन भर दुखी एवं अशांत होकर सिर धुन धुन कर पछताता रह जाता है। निराश होकर वह कभी कहता है कि मुझे समय नहीं मिला, मेरे कर्म ही ऐसे थे, या फिर ईश्वर की यही इच्छा थी। फरमाते हैं ये सब उसके झूठे बहाने हैं। ईश्वर ने जीव को सामर्थ्य प्रदान की है कि वह यदि अपना जन्म संवारना चाहे तो संवार सकता है। ऐसा दुर्लभ अवसर बार बार नहीं आता। संत पलटू दास फरमाते हैं, संत श्री पलटू साहिब जी फरमाते हैं कि वेश कीमती नर तन को पाकर मूर्ख प्राणी नाम नहीं जपता। इस नाम के अतिरिक्त अर्थात पुत्र, स्त्री, धन, मकान इत्यादि कुछ भी तेरे साथ न जाएगा। वर्णन करते हैं, जो इस धन को पाकर मालिक का भजन नहीं करता, यमराज के दूत उसे कठिन से कठिन यातनाएं देते हैं। इसलिए हे प्राणी, इस मानव तन को पाकर कुछ ऐसा यत्न कर जैसे उस मालिक से मिलाप हो जाए, क्योंकि यह अनमोल जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। सत्पुरुष फरमाते हैं, नर तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले। ऐसी उत्तम जोनी पदारथ फिर नहीं बारंबार मिले। एक दिन श्री वचन हुए, गुरुमुखों मनुष्य आम तौर पर दुनियावी धंधों और संबंधों में इस कदर प्रवृत्त हो जाता है कि वह यह भूल ही जाता है कि इनसे मेरा संबंध अस्थायी व थोड़े समय के लिए है। संसार में आकर जीव अपने आने का उद्देश्य भूल बैठा है। संसार में रहते हुए सब कार्य व्यवहार करते हुए जीव को साथ साथ अपनी आत्मा का कल्याण भी करना चाहिए। मालिक के नाम एवं भक्ति को सदा स्मरण रखना चाहिए।
संतों सत्पुरुषों ने इस मनुष्य शरीर को अति दुर्लभ कहा है। अगर इस तन को पाकर मालिक की भक्ति नहीं की तो भला ऐसा सुंदर अवसर जीव को फिर कब प्राप्त होगा। अगर इस जन्म में मन की सफाई करके सत्य की प्राप्ति एवं सच्ची शांति प्राप्त न की तो समझो कि यह जन्म यूं ही बर्बाद कर लिया। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ की उपाधि इसलिए ही दी गई है क्योंकि वह अपने इसी जीवन काल में ही अपनी आत्मा को जन्म जन्म के बंधनों से आज़ाद करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह अमूल्य अवसर बड़े भाग्यों से हाथ आया है, इसलिए इसे पाकर दुर्लभ वस्तु की कमाई करनी है। सतगुरु का बख्शा हुआ नाम ही दुर्लभ वस्तु है। नाम का सुमरण ही सच्चे सुख का साधन है। उसको चित्त में बसाने के लिए ही यह तन मिला है। माया तो न इस लोक में शांति देती है और न ही परलोक में सुख प्रदान करती है। जो अपनी सुरती को काया माया या कुटुंब परिवार में फंसाता है वह अपनी आँख को कैद में डाल लेता है। जैसे कैद में रहने वाले को सुख नहीं मिलता, वैसे ही झूठा मोह रखने वाले को भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संत सद्गुरु जीव को बार बार सचेत करते हैं कि बड़े भाग्यों से प्राप्त हुए इस सुनहरे अवसर में नाम जप करके मालिक की भक्ति प्राप्त करके जीवन सफल बनाओ। यही संसार में सार वस्तु और कल्याणकारी है गुरुमुखो।